जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी पर लग गए होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्क्वायर रूट, उससे पहले में स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन को कि x इक्वल टू 2800 है। अब 2800 में किस चीज़ का अंडर रूट में दे रखा था, इसमें क्या ऐड करें कि क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या माइनस करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने देखा था कि मूल भागवती तरीके से देख लेंगे। उसके बाद जब भी प्लस वाले करना होता है तो उसको एक्स्ट्रा मतलब बड़ा नंबर लेते हैं नीचे और उसमें ऐड कर देते हैं। ये बात क्लियर हुई थी। अब माइनस वाले में क्या होता है, एक नंबर छोटा लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वह अगर माइनस कर दें तो भैया हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हमें क्लियर हो गई थी। अब हम देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जहां तक बात ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके देखो, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए भीतर वाले जो नंबर है उसकी पावर 2 होना जरूरी है। जैसे इसके अगर फैक्टर करोगे 2800 के, तो फैक्टर करने पर क्या आएगा, तो 28 इंटू 100 करोगे, इसको 7 इंटू 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। क्या हम 2800 को ये लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर जब बन सकता है जब इसका हर एक डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है कि नहीं। तो 100 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है परफेक्ट। अब 7 अकेला नंबर है, क्या इसमें 7 का गुणा और कर दो तो नंबर पूरे की पावर 2 हो जाएगी और पूरे की पावर 2 होते ही ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से ये समझ में आया कि 7 का गुणा करने पर, 7 का गुणा करने पर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारा 140 का। 140 की पावर 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और अंडर रूट लगाएंगे तो हट जाएगा स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आया है कि 7 का मल्टीप्लाई और कर देने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारा नंबर। ठीक है। अगर यहीं पर सवाल होता है कि किस चीज का डिवाइड करें, किस चीज का डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हमारा नंबर है 7 इंटू 4 इंटू 100। तो इसमें किस चीज का भाग करें कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखोगे कि 7 ही तो एक्स्ट्रा है, 7 को हटा दो, 7 से भाग कर देंगे तो 400 बनेगा, जो कि 20 का स्क्वायर है। तो जो एक्स्ट्रा नंबर होता है दोस्तों उसी से भाग कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं और उसी का डिवाइड भाग करने पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किसी चीज में किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे हम लिख रहे हैं हमारा 18, अब पूछ रहे हैं इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप जनरली क्या करोगे, 9 इंटू 2 लिख लिया हमने, तो 9 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दो जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये बन गया 36, 6 का स्क्वायर। ठीक है। अगर यहीं पर पूछता है किस चीज का भाग करूं, तो देखो 9 इंटू 2 है, 2 का डिवाइड कर दें तो भैया 9 हो जाएगा, जो कि 3 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लाई स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, प्लस माइनस करने के लिए भागवती वाला मेथड लगाते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे। तो यहां तक बात समझ में आई होगी। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगा दोस्तों। जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब हम ये सब तरीका लगाएंगे। अगर नंबर हमारा नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट का मतलब हुआ है कि अंदर बनी नहीं रही है किसी की पावर, है कि नहीं। जैसे मैं लिख दिया अंडर रूट 5, नॉन परफेक्ट के लिए क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो आपने पता लगा लिया कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर अंदर 2 होनी चाहिए। नॉन परफेक्ट के लिए ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं पूछता हूं अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे 2। कैसे बताया, क्योंकि अंदर जो 4 है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कि अंडर रूट 5 बताओ, अब अंडर रूट 5 कितना होगा, तब आपको कुछ नहीं पता, ये तो कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर से। तो अब कैसे निकालना है, एग्जाम में थोड़ी क्या पूछ सकता है, अप्रोक्स वैल्यू भी पूछ सकता है। आपको अप्रोक्स वैल्यू भी निकालना आना चाहिए इनकी, कि अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या होगी। तो ये चीजें कुछ पता होना चाहिए आपको। तो उसके लिए हमने एक मेथड निकाला है दोस्तों,
क्या निकाला है कि जब भी नॉन परफेक्ट नंबर आपको निकालना है, नॉन परफेक्ट नंबर जब भी निकालना होगा तो एक फॉर्मूला ध्यान देना है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस के डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। ये अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो कुछ समझ में नहीं आया फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो देखो अंडर रूट 5 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या देखोगे कि अंडर रूट 4 की वैल्यू तो 2 होती है कि नहीं? अंडर रूट 4 की वैल्यू तो 2 होती है। अब अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होगी? 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो आपने देखा परफेक्ट स्क्वायर किसका बनना है? 2 से हल्की सी ज्यादा होगी। तो 2 प्लस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इन दोनों में किसका? 1 का, अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2। तो 2 प्लस 1 अपॉन 4 कितना हो गया? 2 प्लस 0.25, तो ये आ गया 2.25। तो ये इसकी क्या आ गई? अप्रोक्स वैल्यू आ गई 2.25। 2.25 क्या आ गई? अप्रोक्स वैल्यू आ गई इसकी अंडर रूट 5 की। तो ये बात समझ में आई होगी, यहां तक बात क्लियर है? कहने का मतलब है कि आपको ये फॉर्मूले से काम हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जैसे हमने ले लिया अंडर रूट में 12 और एक ले लिया अंडर रूट में 10, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे आप कि किसके स्क्वायर के पास है। हम जानते हैं अंडर रूट 9 हमारा 3 होता है, तो डेफिनेटली है ये 3 से ज्यादा ही होगा, मतलब 3 प्लस डिफरेंस कितना इनमें? 3 का, अपॉन 3 दूनी 6 आ गया। इससे 2 बार खत्म, और 3 प्लस आधा कितना होता है? 3.5। तो 3.5 क्या हो जाएगा? इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? आप सेकंडों में आप कैलकुलेटर जैसी कैलकुलेशन को कर सकते हो। तरीका समझ में आया? परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट 10 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप देखोगे अंडर रूट 9 की तो 3 होते हैं, 3 होती है। अब ये 3 से ज्यादा है थोड़ा सा, तो कितना ज्यादा है? 1 अपॉन 3 दूनी 6। तो 3 प्लस 1/6 कितना होगा? 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ? तो करके देख लेंगे। 0.1 करके देखो भाई। तो 0 पॉइंट लगा लेंगे, 6 4 0 36 4 0 0.66 के आसपास आएगा कुछ, ठीक है? तो 0.66 आएगा, 0.66। 3 प्लस 0.66, तो 3.66 इसकी क्या हो जाएगी? अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आई है? 3.66 इसकी क्या हो जाएगी? अप्रोक्स वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हमें समझ में आया किसी भी नंबर का अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इस तरह से निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो उस वाले तरीके से निकालेंगे जो बताया था अभी। तो दोनों टाइप के नंबर समझ में आ गए, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नॉन परफेक्ट कैसे निकालते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ डेसिमल में आते हैं। तब डेसिमल का मतलब है अगर पॉइंट अंडर रूट के भीतर पॉइंट लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर पॉइंट लगा हुआ है तो कैसे सॉल्व होगा। जैसे इसमें भी 2 टाइप के बन सकते हैं दोस्तों, परफेक्ट डेसिमल स्क्वायर। डेसिमल में भी एक तो परफेक्ट हो सकता है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कैसे? ऐसे हो सकता है दोस्तों, जैसे इन्होंने लिखा है कि 0.04 अंडर रूट में। अब इसको सॉल्व करना है आपको 0.04 अंडर रूट में, ठीक है? और एक लिख दिया 0.4, ये 2 नंबर लिख दिए उन्होंने। तो सबसे पहला हमारा कारण रहेगा कि इस पॉइंट को हटाना। तो आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट को हटाते हैं, जितनी डिजिट पीछे रहती हैं उतने ही 0 लग जाते हैं। इधर हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा अंडर रूट में बचा 4 अपॉन में 100, इधर बचा 4 अपॉन अंडर रूट 10। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे। हमारा अलजेब्रा में प्रॉपर्टी कहता है कि अंडर रूट में a अपॉन b है, तो इसको अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से इसको लिख लिया अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 100। ये आपको मालूम है कि अंडर रूट 4 होता है 2 और अंडर रूट 100 होता है 10, तो ये आ गया 0.2। क्या ये बात समझ में आई? यहां से तो 0.2 आ गया। इसको कैसे करेंगे बताइए। अब यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 10, तो यहाँ पे आपको अंडर रूट की 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी तो आपको मालूम है 2। तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं कर सकते आप सॉल्व,
तो यहां से ये समझ में आया कि परफेक्ट स्क्वायर जब होगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद परफेक्ट देख लेंगे किसका है और डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। लेकिन जब नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट नंबर जब होगा तो आगे कैलकुलेशन में आएगी दिक्कत। अब उसको खत्म करने के लिए एक सॉलिड तरीका बताएंगे दोस्तों, जो आपको सेकंडों में आंसर को खचर खचर फेंकेगा, ठीक है, उड़ा उड़ा के फेंकेगा। देखो कैसा, जैसे कभी भी नॉन परफेक्ट आ जाए आपके सामने, जैसे √4 ही लिखा हुआ है, 0.4 लिखा हुआ है अंडर रूट में, तो आप क्या करोगे, 0.4 लिखा हुआ है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे। तो हमारी वर्किंग क्या कहती है, हमारी वर्किंग कहती है कि आप सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी नंबर दे रखा है 100 का मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड स्टेप है नियरेस्ट देखोगे, नियरेस्ट स्क्वायर किसका है, ठीक है। उसके बाद देखोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, डिवाइड बाई 10 से आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। क्या मतलब हुआ, सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई, 100 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो नंबर दे रखा है। उसके बाद क्या देखना है आपको, नियरेस्ट किसके स्क्वायर के पास है, और उसके बाद डिवाइड करना है 10 से। क्या ये वर्किंग समझ में आई। अब देखते हैं हम क्या करना होगा हमें एक्चुअल में, ठीक है। 0.4 लिखा हुआ है, तो हमने बताया 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उसका नियरेस्ट स्क्वायर देखोगे, नियरेस्ट स्क्वायर का मतलब है √40 किसके पास है, ये 6 का होता है, √36 की वैल्यू होती है 6 और √40 की निकालनी है। तो आप अभी सीखे हो 6 प्लस डिफरेंस अपॉन में 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर, तो 1/3 आ गया, तो 6 प्लस 0.33 आ गया, मतलब 6.33 आ गया नंबर हमारा, ये इसका हुआ 6.33 का। और आपको डिवाइड करना 10 से बाद में, तो हमारा नंबर क्या आ गया 0.633। तो ये समझ में आ गया, इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई दोस्तों 0.633, कैलकुलेटर से भी तेज। क्या ये बात समझ में आ गई, कैलकुलेटर जैसी कैलकुलेशन हमने कर दी ह्यूमन माइंड से। तो आप समझ सकते हो वर्किंग आपको समझना जरूरी है कि आपको सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई करना है, नियरेस्ट देखना है, 10 का भाग कर देना है जो आंसर आए, तो 10 का भाग कर दिया तो 0.633 हो गया। क्या ये बात समझ में आई है, उम्मीद है समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं, और ये एग्जाम में आ चुका है आपके 0.4 वाला। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 1.4 ले लिया हमने कोई नंबर, 1.4 ले लिया कोई नंबर 1.4, ठीक है, अंडर रूट में लिखा हुआ है और इसको पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे, आपके लिए चुटकियों का खेल है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे 140 आ गया। अब 140 किसके स्क्वायर के पास है, आप थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हो, जैसे आपको मालूम है अंडर रूट 144 होता है 12, तो ये 12 से थोड़ा सा कम होगा, तो आप ऑटोमेटिक 11.9 भी ले सकते हो अगर आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है एग्जाम में। तो 11.9 आ गया, उसको क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे तो 1.19 आ गया कि नहीं आ गया सेकंडों में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। इसका प्रैक्टिस वीडियो आ जाएगा, आपको क्वेश्चन कैसे करना है, एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो जब तक वीडियो को आपको कॉन्सेप्ट को बार बार समझना है, ओके। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जब तक वीडियो को देखें, लाइक कमेंट करके भी बताएं कैसे लग रही है वीडियो। प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।